त्रयोदशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान के अनेक रूप हैं, अनंत अवतार हैं और ये सभी अवतार भौतिक जगत में समय समय पर विभिन्न कार्यों को करने के लिए अवतीर्ण होते हैं। अवतार लेते समय वे जो रूप लेते हैं वो उस कार्य के लिए एकदम उपयुक्त होता है। जैसे वराह भगवान को पृथ्वी माता को गर्भोदक सागर में से उठाना था, इसलिए उन्होंने शुक्र का रूप धारण किया। हिरण्याकश्यपु को ब्रह्मा जी द्वारा दिए गए वरदानों का मान रखने के कारण ही भगवान ने रूप धरा नरसिंह का। वैसे ही कलयुग में अत्यंत पतित जीवों की स्थिति पर विचार करते हुए उन्होंने प्रकट होने का निर्णय किया, परंतु अपने भक्त के भाव व कांति से ढके हुए तथा भगवान की परम भक्त है श्रीमती राधा रानी, तो वो वही भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के भाव व कांति में प्रकट हुए। राधा भाव दिति स्वालितम नवनी कृष्ण स्वरूपम, वह उनके अवतरण होने का उद्देश्य था कृष्ण प्रेम को उनके नाम रूप में जगह जगह हर स्थान पर बांटना। किंतु ये कृष्ण प्रेम इतना अथाह है कि इसे बांटने के लिए उनके पार्षद, उनके शुद्ध भक्त भी शामिल हुए, जिनमें प्रमुख थे बलराम जी। वो ही श्री चैतन्य प्रभु की लीला में प्रकट होते हैं नित्यानंद प्रभु के रूप में। आज इस्कॉन वाराणसी की तरफ से हम नित्यानंद त्रयोदशी के अवसर पर नित्यानंद प्रभु की एक बहुत मधुर लीला की नाटिका प्रस्तुत करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले इस्कॉन वाराणसी के सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल। इस ब्रह्मांड में इस उद्देश्य से अवतरित हुआ हूँ कि इस ब्रह्मांड का उद्धार करूं, और ये उद्धार केवल और केवल हरे कृष्ण महामंत्र द्वारा ही संभव है। लेकिन हरि नाम संकीर्तन बिना नित्यानंद के, नित्यानंद कहाँ है? निताई कहाँ है? हे नित्यानंद प्रभु, हे नित्यानंद प्रभु, आप कब आएंगे? हम आपका प्रतीक्षा कर रहे हैं। नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिल ही नहीं सकती। चैतन्य महाप्रभु के विषय में आज जो भी ज्ञान हमारे पास उपलब्ध है वो श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही उपलब्ध है। वे अनंत शेष हैं, जिनके मुख में भगवान का यशगान स्थित है, अर्थात भगवान का यशगान करने की शक्ति, उनकी सेवा करने की शक्ति हमें नित्यानंद प्रभु से ही मिलती है। श्री नित्यानंद प्रभु साक्षात बलराम जी थे, जो चैतन्य महाप्रभु की लीला में अवतरण हुए थे। नित्यानंद प्रभु का जन्म सन 1474 में एक चक्रधाम में हुआ। उनके पिता का नाम हडाई पंडित और माता का नाम पद्मावती था। बचपन से ही वो भगवान की लीलाओं में तल्लीन रहते थे और भगवान की लीलाओं में नाट्य प्रस्तुति दर्शाते थे। एक दिन उनके घर में एक सन्यासी आए और नित्यानंद प्रभु को अपने साथ तीर्थ स्थानों की यात्रा पर ले गए। घर को त्याग के नित्यानंद प्रभु उस सन्यासी के साथ बहुत तीर्थ स्थानों के यात्रा किए। गया, काशी, प्रयाग, मथुरा, द्वारका, बद्रिकाश्रम इत्यादि। जब वे यात्रा कर रहे थे तब वो कृष्ण को हमेशा ढूंढते रहते थे। नित्यानंद प्रभु अभी वृंदावन में कृष्ण के स्मरण में खोए हुए हैं। हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण कहाँ हो तुम? हे कन्हाई, हे मेरे कन्हाई, कहाँ हो? क्या हुआ स्वामी, अब क्या ढूंढ रहे हो? प्रभु, मैं कृष्ण
को ढूंढ रहा हूँ। मैं हर तीर्थ स्थान में जाता हूँ तो सिर्फ और सिर्फ वहाँ स्थान दिखाई देता है, परंतु मेरे कृष्ण नहीं दिखते। हे प्रभु, आपको पता है क्या मेरे कृष्ण कहाँ हैं? अच्छा, कृष्ण तो अभी गौरदेश गए हुए हैं। वो हाल ही में गया में थे। अभी कुछ समय पहले वो बंगाल के गौरदेश लौट गए। हे कृष्ण, मैंने सुना है कि गौरदेश में कृष्ण ने जन्म लिया और वहां जाने से पतित और पापी लोगों का उद्धार हो जाता है। इसीलिए मैं अभी गौरदेश जा रहा हूँ। लोचन दास ठाकुर अपने भजन में लिखते हैं, परम करुणा पाऊ दुई जन्म निताई गौर चंद्र, सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंद। तो यहाँ पर भी नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु को सभी अवतारों का शिरोमणि कहा जा रहा है। नित्यानंद प्रभु अपने प्राणनाथ से मिलने गौर देश जाते हैं, जहाँ वो नंदन आचार्य के घर पधारते हैं। श्री कृष्ण प्रिय कन्हाई, हे कन्हाई, कहाँ हो? हे मेरे कृष्ण, कहाँ हो? कहाँ हो कृष्ण, कहाँ हो? अरे, ये तो कोई महापुरुष प्रतीत हो रहे हैं। ये तेज, इतना प्रगाढ़ शरीर, आजान लंबी भुजों, मेरा मन इनकी तरफ इतना आकर्षित क्यों हो रहा है? माफ करना प्रभु, मैं अपनी दुर्भाग्यों के कारण आपको पहचान नहीं पा रहा हूँ। प्रभु, क्या आप जानते हैं मेरा कन्हाई कहाँ है? कन्हाई? कौन कन्हाई? अरे, मेरा कन्हाई जो नदिया में रहता है। नाम लिए जो नदिया में तो कोई कन्हाई नहीं रहता है। अरे अरे, लगता है नदिया में तुम नहीं रहते। वही कन्हाई जिसका मुख कोटि चंद्रमा से भी सुंदर है, अजान लंबी भुजों। ये तो एक ही महापुरुष हो सकते हैं, निमाई। हाँ, निमाई। हाँ, निमाई। अरे, वो तो पास ही रहते हैं। चलिए मैं लेके चलता हूँ। नहीं प्रभु, यहाँ तक तो मैं आ गया। अब निमाई स्वयं आके मुझसे मिलने। तो मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ प्रभु? प्रभु, कृपा करके कुछ दिनों तक मुझे अपने इस घर पर शरण प्रदान कीजिए। मेरा घर क्या, मेरा प्राण भी आपका है प्रभु। उस रात नित्यानंद प्रभु नंदन आचार्य के घर रुक जाते हैं। जब चैतन्य महाप्रभु अपने घर में विश्राम कर रहे थे, उनको एक अद्भुत स्वप्न दिखाई देता है।
भाई, क्या ये निमाई पंडित का घर है? आपको मुझे महापुरुष लग रहे हैं। कौन है आप? मैं आपका भाई हूँ। कल हमारा मिलन होगा। अगले दिन चैतन्य महाप्रभु हर्षोल्लास से सब भक्तगणों से अपने स्वप्न का वर्णन कर रहे हैं। पॉइंट 3 पे चलना है। अरे श्रीवास, गदाधर, हरिदास, पता है कल मुझे अत्यंत आश्चर्यजनक स्वप्न दिखाई दिया। एक बहुत ही अद्भुत व्यक्ति नदिया में आए हैं और वे मेरे सपने में ध्वज रथ पर सवार थे। प्रगाढ़ शरीर था उनका, नीले वस्त्र, नीली पगड़ी, बाएं हाथ में कमंडल और कानों में सुंदर से कुंडल। वो एकदम श्रीधर के वेश में थे। बार बार मेरे घर के आगे आकर ये ही पूछे जा रहे थे कि क्या ये निमाई पंडित का घर है, क्या ये निमाई पंडित का घर है। मैं तो उनको देख कर ही डर गया और मैंने उनसे पूछा कि आप कौन है, और वे बोले, अरे चिंता मत करो, मैं तुम्हारा भाई हूँ, कल परिचय होगा। पर जो भी हो, उनकी बात सुनकर बहुत चिंता हुई और ऐसा लगा हम में कुछ तो समानता है। मदिरा लाओ। लगता है महाप्रभु बलराम और श्री कृष्ण आवेश में आ गए हैं। मदिरा तो आपके पास ही है प्रभु। आप जिसे मदिरा प्रदान करते हैं वही इसे ले सकता है। श्रीवास और हरिदास, तुम दोनों इसी क्षण जाओ और वो अद्भुत व्यक्ति जो मेरे स्वप्न में आया था उसे ढूंढ के लाओ। जाओ, शीघ्र जाओ। श्रीवास, ये महाप्रभु का आदेश है कि कोई महापुरुष आया है नदिया में। मुझे तो लगता है कि स्वयं संकर्षण ही आ गए हैं। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है प्रभु। प्रभु के ऐसे व्यवहार का कोई तो कारण अवश्य होगा। वैसे इतनी भीड़ इकट्ठा हुई है ग्राम में, किसी को तो पता होगा उनके बारे में। प्रभु, ये बताइए कि हम उन्हें साथ में ढूंढें या अलग अलग दिशाओं में ढूंढें? साथ में ही चलते हैं प्रभु। अरे इतने लंबे कुंडल! महाप्रभु ने कहा था उस महापुरुष के लंबे कुंडल हैं। श्रीवास, मुझे लगता है वो महापुरुष मिल गए वो महापुरुष। क्या आप ही हैं वो महापुरुष? अरे प्रभु, रुको ना। महाप्रभु ने कहा था उनके कुंडल ही नहीं, उनके नीले वस्त्र भी हैं। लेकिन यहाँ तो सभी ने नीले वस्त्र पहने हैं। अब हम उन्हें कैसे ढूंढेंगे? अरे प्रभु, आप ही हैं क्या वो महापुरुष? आप ही हैं क्या जो बाहर से आए हैं? प्रभु जी, आप तो देख रहे हैं हमें उन्हें ढूंढते ढूंढते बहुत देर हो गया। आप ही बता दीजिए हम उन्हें कहाँ ढूंढें? अरे देखो, श्रीधर आए हैं। श्रीधर, आपने देखा क्या ऐसा व्यक्ति जो प्रगाढ़ हो, महापुरुष जैसे लक्षण हो, एकदम लंबा चौड़ा? बिल्कुल लंबा चौड़ा हो। खाने तो आमी कोनो महापुरुष देखी नहीं। अब हम उन्हें कहाँ ढूंढेंगे? ऐसा करते हैं, हम उन्हें बंगाली टोला में ढूंढते हैं। अरे दादा, आपने देखा क्या किसी महापुरुष को जो बिल्कुल लंबे चौड़े हैं? कहाँ है वो? मुड़ी प्रसाद। दादा, आपने किसी को देखा क्या लंबे चौड़े से महाशय हैं? श्रीवास, इतना समय हो गया, सुबह की दर्शन आरती भागवतम तक छूट गया। प्रभु, संध्या आरती का समय हो गया है, लेकिन हमें कुछ पता नहीं चला उनका।
महाप्रभु का इतना छोटा सा आदेश का भी पालन नहीं कर पाए। इतना छोटा सा आदेश। हरिदास और श्रीवास ठाकुर नदिया में ढूंढते रहे, लेकिन उन्हें शाम तक कोई महापुरुष दिखाई नहीं दिए और वो निराश होकर वापस महाप्रभु के पास लौट आए। अरे श्रीवास, हरिदास, तुम्हें मिले हो महापुरुष? महाप्रभु, हम 9 घंटे से नदिया का चप्पा चप्पा छान डाले, लेकिन हमें कोई भी ऐसा महापुरुष नहीं मिला। आज कितनी भीड़ जमा हुई है ग्राम में और मैंने बहुत लोगों से पूछा, बहुत सारे बाजारों में भी गए, पर कुछ पता नहीं लगा। अब आप ही ढूंढिए, आप ही पूछिए, क्योंकि अब हमसे तो ना हो पाएगा। अरे ऐसे कहाँ देख लिया जो वो मिले ही नहीं? अरे वैष्णव मठ, सन्यासी मठ, गृहस्थों के घर, अरे बाबा प्रशांति के घर भी। महाप्रभु, जहाँ जहाँ आपने बोला हमने वहाँ वहाँ ढूंढा। अरे आप लोगों ने कहाँ ढूंढ पाएंगे? नित्यानंद है वो, बहुत रहस्यमयी और गूढ़ तत्व है वो। ऐसे है कोई भला जो उन्हें ढूंढ पाएगा? प्रभु, अब ज्ञात हुआ कि आपके कृपा के बिना उन तक पहुँच भी कौन सकता है। अमर निताई चंदिर दरबारे, गौर चंदिर बाजारे, एक मंजर से जेते पारे। अमर निताई चंदिर दरबारे, गौर चंदिर बाजारे, एक मंजर से जेते पारे। आবার तुमन होले उड़बी पड़े, आবার तुमन होले उड़बी पड़े, पारबे ना पारे जेते, एक मंजर से जेते पारे। चलो अब मैं भी चलता हूँ तुम लोगों के साथ, अब वे अवश्य मिलेंगे। हरि बोल। हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल। बड़ा गूढ़ नित्यानंद सही अवतारे, चतन दिखाई जाए सेवनी के द्वारे। अगर प्रभु चाहेंगे तो ही हम श्री नित्यानंद राम तक पहुंच सकते हैं। महाप्रभु जब अपने परिजनों के साथ गमन करते थे तो स्वयं कामदेव भी लज्जा के मारे अपना मुख छिपा लेते थे। अब उस महापुरुष को ढूंढने के लिए महाप्रभु ने सीधे नंदनाचार्य की कुटिया में प्रवेश किया।
श्रीवास गदाधर नृत्य करते हुए गाते हुए अंदर प्रवेश करते हैं। नंदन आचार्य कुटीर। श्रीवास, यहाँ तो हम आए थे ना? ढूंढा तो था हमने यहाँ पर। हाँ प्रभु। कितना अलौकिक तेज है, इतना अद्भुत भक्ति भाव और चरित्र तो अद्भुत है। मधुर आवाज में कृष्ण का गुणगान करो। ब्रह्मा पीरम नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं विभ्रदवास कनककपिश वैजन्ती च मालम् रन्ध्रानवेनुरध सुदया पुरयन गोपवृन्दे वृन्दारण्यास्पद रमणं विशद गीतकीर्ति ब्रह्मापीड नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं ब्रह्मापीडं हे कृष्ण, नटवरवपु हे कृष्ण, हे निमाय, हे निमाय, हे कृष्ण, हे गौर, हे गौर, हे कृष्ण। नरसिंह देव, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। श्रीवास रुको मत, पाठ करो। ब्रह्मापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं विव्रतवास कनककपिश वैजन्ती च मालम्। हे मेरे कृष्ण, हे कृष्ण, हे गौर, हे कृष्ण, कहाँ थे कृष्ण? অজ্ঞে মাখো মাখোহে এটা ব্রজের ধুলা। यह तो विपरीत है, बिल्कुल विपरीत। नारायण के ऊपर अनंत शेष है और नारायण अनंत शेष पर। यह तो विपरीत है। हाँ, भगवान नित्यानंद और भगवान विश्वम्भर के बीच की गोपनीय चर्चा हमारे लिए तो समझ से बाहर है। हम ये सब कैसे समझ सकते हैं? उनके घनिष्ठ आदान प्रदान भगवान शिव के साथ भगवान हरि की तरह है, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे की पूजा की है और सभी के आश्चर्य को बढ़ाया है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं पंडिता। वे केवल भगवान रामचंद्र और लक्ष्मण जैसे प्रतीत होते हैं। एमन लक्ष्य दुई जना के जेनो सर्वोथे के कामदेव ने में ऐसे छे। मुझे ज्यादा ज्ञान तो नहीं है, लेकिन मैंने जो देखा है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान कृष्ण ने भगवान अनंत शेष को अपनी बाहों में ले लिया है। वे तो दोस्त की तरह हैं। দক্ষিণে শ্রী নিত্যানন্দ স্বামী গদাধর, দক্ষিণে শ্রী নিত্যানন্দ স্বামী গদাধর, বলি মধ্যে মধ্যে নাচেন আমার গৌরাঙ্গ সুন্দর, মধ্যে মধ্যে নাচে আমার গৌরাঙ্গ ये तो ये असुर, ये दर्शनाभिलाषी, ये पुकार ईश्वर के बिना किसकी हो सकती है? अगर कोई सुकृतिमान पुरुष इस भक्ति रूपी शिरोमणि को देखे तो कृष्ण उनको कभी छोड़ ही नहीं सकते। आपने समझा कि आप ईश्वर की पूर्ण
शक्ति हो। यदि आपका कोई संग करे तो उसे कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है। तुम बुझिले जे जाना पायो कृष्ण प्रेम धनी। किसकी क्षमता है आपको देखने की? किसी की भी नहीं। मुझे पूछते हुए दिखाए हैं, किंतु आप किसके साथ से आए हैं? हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञता हैं, आप मुझसे पूछें। मैं तीर्थ गमन पर गया था, वहाँ पर मैंने 7 मंदिरों के दर्शन किए, परंतु मुझे मेरे प्राणनाथ कृष्ण के दर्शन नहीं हुए। वहाँ पर जब मैंने सब पुजारी और भक्तों से पूछा कि मेरे प्राणनाथ कृष्ण कहाँ चले गए, तब मुझे उनसे पता चला कि पतितों का उद्धार करने के लिए वे गौर देश में प्रकट हुए हैं और मेरी एकमात्र आशा आप ही है प्रभु, इसलिए मैं आपके पास आ गया। हम महासौभाग्यशाली है कि आप जैसे महाभक्त का यहाँ न हुआ। आपके कृष्ण प्रेम की अश्रु देखकर हम सब धन्य हो गए। प्रतीत होता है जैसे हरि और हर का जोड़ा हो। जिस प्रकार हरि हर की पूजा करते हैं और हर हरि की, वैसा ही प्रतीत हो रहा है। धन्य है, धन्य है। ये तो राम लक्ष्मण जैसा चरित्र प्रतीत होता है, या कृष्ण बलराम। जो संसार सागर से उठकर भक्ति रस सागर में डूबना चाहता है, उसे नित्यानंद राम की पूजा करनी चाहिए। अनंत शेष एवं बलराम है जो चैतन्य लीला में नित्यानंद है। वो सुबह और शाम, दिन और रात सदैव स्वयं तो नित्यानंद है, परंतु सबको नित्य आनंद में डुबा के रखते हैं। जिनकी लीला सुनने मात्र से, क्या करने से? सुनने मात्र से, सुनने मात्र से ही हो जाती है प्रेम प्राप्ति। इतना अद्भुत चरित्र है जिनका नित्यानंद नाम है उनका। बोलो नित्यानंद राम की जय, नित्यानंद त्रयोदशी की जय। Hare
शिखा प्रभु राजा थाय मांगिए दिखा बोलो कृष्णा भजो कृष्णा बोलो कृष्णा शिखा नारिया गोद में नित्यानंद माजा आदिया चेना माता जी मेरा काया अपराध शून्य होय लोह कृष्ण नाम अपराध शून्य होय लोह कृष्ण नाम कृष्ण माता, कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण अपराध शून्य होय लोह कृष्ण नाम कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण नारिया नारिया गोद में नित्यानंद माता आदिय चेना महता जीवे कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। हे गौर, हे गौर, हे मेरे कृष्ण, हे गौर। अब हम सब पंच तत्व के दर्शन प्राप्त करते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपं स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
हरे कृष्णा। एक बार तालियों की गड़गड़ाहट से सभी भक्तों का धन्यवाद ज्ञापन करें। हम सोनाई माता जी से रिक्वेस्ट करेंगे जो डायरेक्टर है इस ड्रामा की, कि एक बार सभी भक्तों को स्टेज पर बुलाकर उनका नाम बता दें, कौन से भक्त कौन से रोल में। सोनाई माता दोनों हाथ उठा करके जोर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद।